हेलो स्टूडेंट, केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है 12th की केमिस्ट्री के लेसन नंबर 13 नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक में से इंपॉर्टेंट दो अभिक्रियाओं को समझना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमने पहली अभिक्रिया ली मस्टर्ड आयल रिएक्शन और सेकेंड ली गैब्रियल थैलिमाइड रिएक्शन। ठीक है, एक एक करके दोनों को देख लेते हैं। एलिफेटिक प्राथमिक एमीन मस्टर्ड आयल अभिक्रिया जो होती है एलिफेटिक एमीन देती है, एरोमेटिक एमीन नहीं देती। अब एलिफेटिक के रूप में हमने यहाँ पर मेथिल एमीन को लिया, आप एथिल प्रोपिल एमीन कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, एलिफेटिक प्राथमिक एमीन को कार्बन डाई सल्फाइड तथा मर्क्यूरिक क्लोराइड के साथ क्या करेंगे, गर्म कर दिया जाए। ठीक है, तो मेथिल आइसोथायोसाइनेट बनता है। इसकी गंध जो होती है सरसों के तेल जैसी होती है, इसीलिए इसको बोलते हैं मस्टर्ड आयल रिएक्शन, क्योंकि सरसों के तेल को अंग्रेजी में मस्टर्ड आयल बोला जाता है। ठीक है, अब देख लेते रिएक्शन। हमने लिया मेथिलेमिन CH3NH2 और कार्बन डाइसल्फाइड तो C डबल बॉन्ड एस। ठीक है, इस तरह से हमने लिया। अब ये वाला हाइड्रोजन इस सल्फर के साथ क्रिया करके सिंगल बॉन्ड से नीचे आ जाएगा। ठीक है, इस कंडीशन में एक बंद यहाँ ऊपर फ्री हो जाएगा। अब यहाँ की हाइड्रोजन यहाँ गई तो यहाँ बचा CH3NH, तो ये हमने लिख दिया CH3NH। ठीक है, अब मर्क्यूरी क्लोराइड के साथ क्रिया करेगा तो मर्क्यूरी क्लोराइड के साथ क्रिया करने पर क्या होगा, मर्क्यूरी जो होगी वो सल्फर से क्रिया करके मर्क्यूरस सल्फाइड बना देगी। ठीक है, हाइड्रोजन आपको कितने दिखाई दे रहे हैं, एक और एक दो, तो दो हाइड्रोजन और दो क्लोरीन क्रिया करके 2 HCl बना लेंगे। अब हमारे पास क्या बचा, CH3NC और ये वाला एस बचा, तो हमने लिख दिया CH3NCS मेथिल आइसोथायोसाइनेट। ठीक है, इस तरह से ये रिएक्शन हो गई। अब अगला देखते हैं गैब्रियल थैलिमाइड रिएक्शन। तो थैलिमाइड की अभिक्रिया एथेनोलिक KOH के साथ कराने पर, मतलब कास्टिक पोटास के साथ कराने पर क्या होता है, थैलिमाइड का पोटेशियम लवण बनता है, जो एल्किल हैलाइड के साथ अगर गर्म कर दिया जाए तो N एल्किल थैलिमाइड देगा और फिर जल अपघटित कराने पर थैलिक अम्ल और साथ में एक एल्किल एमीन भी बनती, मतलब संगत एमीन बनती है। जो भी आप यहाँ पर अगर मेथिल एमीन लेंगे तो यहाँ मेथिल एमीन बनेगा, अगर यहाँ पर एथिल ले लेंगे तो यहाँ एथिल एमीन बनेगा, अगर यहाँ प्रोपिल लेंगे तो वो प्रोपिल एमीन बनेगा। ठीक है, अब रिएक्शन देख लेते हैं। हमने थैलिफाइड का फार्मूला लिखा। थैलिमाइड में क्या होता है, बेंजीन होता है और इसके दोनों तरफ CO रहती है जिससे NH जुड़ा होता है। ठीक है, अब क्या होता है जब इसकी KOH से क्रिया कराएंगे, ठीक है, तो ये वाला H और ये वाला OH पानी बना लेंगे। अब बचा हमारे पास ये पूरा स्ट्रक्चर बचेगा, तो ये पूरा हमने लिख दिया। N भी बचा तो हमने N भी लिख दिया। ये हाइड्रोजन के ये हाइड्रोजन तो इधर आ गया, ये K इधर आ जाएगा, तो यहाँ पे NK हो गया। इसको बोलेंगे पोटेशियम और ये ऑलरेडी थैलिमाइड था तो ये कहलाएगा पोटेशियम थैलिमाइड। अब एल्किल हैलाइड से क्रिया करोगे तो सीधी सी बात है, सिंपल सा फंडा है, धातु और हेलोजन आपस में क्रिया करते, तो ये धातु है और ये हेलोजन है, तो ये दोनों रिएक्शन कर जाएगी और KI के रूप में क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी। तो यहाँ आ जाएगा माइनस, क्या हो जाएगा, पोटेशियम आयोडाइड माइनस हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये R जो होगी पोटेशियम की जगह ले लेगी, तो ये स्ट्रक्चर इतना का इतना तो पूरा ऐसा कैसा लिख देंगे, बस यहाँ पर क्या लगा देंगे, ये वाली R यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, इस तरह से बन गया N एल्किल, क्योंकि एल्किल ग्रुप कहलाता तो ये N एल्किल और ऑलरेडी ये थैलिमाइड तो है, तो थैलिमाइड हो गया इसका नाम, तो ये हो गया N एल्किल थैलिमाइड। अब इसका अम्लीय जल अपघटन कराएंगे, मतलब क्या कराएंगे, अम्लीय जल अपघटन। तो इसको भी समझ लेते हैं। यहाँ पर हम क्या बनाते हैं, ऊपर वाला स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ये वाला CO और ये CO और यहाँ पर क्या है NRA। ठीक है, और इसका अम्लीय जल अपघटन कराएंगे, मतलब ले लेंगे HOH। ठीक है, इस तरह से क्या करेंगे, H2O ले लेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा कि H2O 2 बार लेते हैं। ठीक है, तो H2O 2 बार ले लेते हैं, तो यहाँ का OH और यहाँ का OH यहाँ लग जाएगा, तो ये बन गया, ये इतना स्ट्रक्चर ऐसा कैसा लिख दिया और यहाँ पर OH लगा दिया जल में से। अब यहाँ पे क्या बचा, 2 H बची, तो यहाँ पे RN और H2, तो ये हो गया RNH2। ठीक है, यहाँ पर आपको ऐसा दो पानी लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट पानी भी लिख देंगे तो रिएक्शन तो फिर भी क्या होगा, बैलेंस करना जरूरी नहीं होता, बस यहाँ पे बताना है कि आपको जल अपघटन करा रहे। और अगर आप चाहते हैं कि यहाँ 2H2 लिख दें तो यहाँ पे 2H2 भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको अभिक्रिया समझ में आ गई होगी। अब मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक आप पढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।